हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस सेशन में हमने कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स का कुछ क्वेश्चन देखा था। अब आज के इस सेशन में हम लोग कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स पर ही बेस्ड कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। 60 जूल पर मिनट का वैल्यू निकालना है। किस सिस्टम में? तो कह रहा है ऑन ए सिस्टम, किसी दूसरे सिस्टम में पूछ रहा है। इसका वैल्यू आपको किसी दूसरे सिस्टम में निकालना है, और उस सिस्टम में मास का यूनिट क्या है 100 ग्राम, लेंथ का यूनिट क्या है 100 सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट क्या है 1 मिनट एज द बेस यूनिट्स। बात समझ में आ रहा? 60 जूल पर मिनट को आपको दूसरे सिस्टम में वैल्यू निकालना है, और उस सिस्टम में मास का यूनिट 100 ग्राम होगा, लेंथ का यूनिट 100 सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट क्या है 1 मिनट होगा। तो निकालिए। ओके, ये आपका क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 60 जूल पर मिनट जो है, 60 जूल पर मिनट जिसे हमें दूसरे सिस्टम में निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, इसको आप एसआई में लिख लीजिए। 60 जूल को आप क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर, डिवाइडेड बाय, नीचे आपका मिनट है तो उसको हम क्या लिखेंगे 60 सेकेंड। 60 60 कैंसल आउट, सो दिस विल बी 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो न्यूटन किसके इक्विवेलेंट होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर यहाँ पर ऊपर में मीटर है और नीचे में सेकेंड है। तो ये हमारा क्या आ गया, देखिए 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -3। बात समझ में आ रहा? ये हमारा आ गया 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -3। अब इसी को हमें चेंज करना है दूसरे सिस्टम में चेंज करना है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, 1 नहीं, m l का पावर 2 और t का पावर -3। ओके, बट यहाँ पर ये दूसरा सिस्टम है तो इसको m1 l1 t1 लिख देंगे, ठीक है। और इस सिस्टम ऑफ यूनिट में जो हमारा पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसमें m1 का वैल्यू क्या है 1 kg, L1 का वैल्यू क्या है 1 मीटर, और T1 का वैल्यू क्या है 1 सेकेंड। अब इसे आपको चेंज करना है, आइए देखते हैं। तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, यहाँ पर हमें 1 m1 L1 स्क्वायर T1 टू द पावर -3, इसको हमें चेंज करना है दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। वो वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमारा N1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट सिस्टम N1। दूसरे सिस्टम में हमें N2 नहीं पता, हमें निकालना है। ओके, और दूसरे सिस्टम में आप इसको कैसे लिखेंगे, तो M2 L2 टू द पावर 2 T2 टू द पावर -3, इस तरह आप लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए दूसरे सिस्टम में मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट आपको दिया हुआ है 100 ग्राम। दूसरे सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है 100 सेंटीमीटर, और ये क्या है, ये आपका 1 मिनट है। और फर्स्ट सिस्टम में तो आपने देखा है मास का यूनिट 1 केजी, लेंथ का यूनिट 1 मीटर, और टाइम का यूनिट 1 सेकेंड। बात समझ में आ गया? अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हमें N2 निकालना है। सो N2 विल बी इक्वल टू N1 M1 L1 2
T1 to the power -3 divided by M2 L2 to the power 2 into T2 to the power -3। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। ये तरीका मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया है। जो भी स्टूडेंट प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं वो पहले प्रीवियस सेशन देख लीजिए। N1 का वैल्यू हम जानते हैं 1 है। अब हम इसे देखिए M1 बाय M2 लिख सकते हैं, इसका पावर 1 है। फिर L1 बाय L2 और इसका पावर क्या है 2 एंड T1 बाय T2 इसका पावर क्या हो जाएगा -3। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सो N2 विल बी 1। अब देखिए M1 क्या है, मास ऑफ यूनिट इन द फर्स्ट सिस्टम, और वो क्या है 1 kg। M2 क्या है, यूनिट ऑफ मास इन सेकेंड सिस्टम 100 ग्राम। बस वैल्यू पुट करना है। L1 क्या है 1 मीटर, L2 क्या है हमारा 100 सेंटीमीटर, और पावर क्या है 2। T1 क्या है हमारा 1 सेकेंड, T2 क्या है 1 मिनट, पावर क्या हो जाएगा -3। ओके चलिए, सो 1 kg कैन बी रिटन एज 1000 ग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम। 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, नीचे भी 100 सेंटीमीटर है, पावर 2। 1 सेकेंड और 1 मिनट क्या होता है 60 सेकेंड, पावर -3। यहां से देखिए ये कट गया, ये तो पूरा कट जाएगा, और सेकेंड कट गया। सो यहां से हमें क्या मिलेगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 1 बाय 60 टू द पावर -3। तो इसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा तो 60 का पावर 3 हो जाएगा। तो यहां से हमारा आ गया 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10। तो यहां से हमारा जो N2 का वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, वो आ गया 216 इंटू 10 टू द पावर 3। यानी जो दूसरा सिस्टम आपको बोल रहा है, उस दूसरे सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो कितना होगा 216 इंटू 1 सेकेंड 216 इंटू 10 टू द पावर 4 होगा ना, 4 होगा, 4 जीरो है ना वहां पे। ओके ओके, सो 216 इंटू 10 टू द पावर 4, इतना यूनिट्स वैल्यू होगा दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट। बात समझ में आ गया? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 5 न्यूटन। किसी एक पार्टिकल पर फोर्स कितना काम कर रहा है, देखिए कह रहा है फोर्स 5 न्यूटन काम कर रहा है। ओके, नाउ इफ यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड टाइम आर डबल्ड, अगर हम लेंथ और टाइम के यूनिट्स को डबल कर दें, ठीक है, एंड यूनिट ऑफ मास इज हाफ, और मास के यूनिट को हाफ कर दें, तो बताइए देन फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होगा, किसी दूसरे न्यू सिस्टम में फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। बात समझ में आ गया? ध्यान से सुनिए, किसी एक सिस्टम में फोर्स का वैल्यू 5 न्यूटन है। अब इसे हमें दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना है, लेकिन दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ और टाइम का यूनिट डबल कर दिया गया है और मास का यूनिट हाफ कर दिया गया है। तो फिर उस सिस्टम में मास का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये पहला सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स हमें दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5 न्यूटन के जगह पर क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही लिखेंगे। हमें ये फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, हमें ये फोर्स दिया हुआ है। इसको चलिए हम लोग आसान तरीके से देख लेते हैं, ठीक है।
जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मेथड देखा था उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सिंपल मेथड देखते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग मेथड तो हम लोग जानते ही हैं। आइए एक शॉर्ट मेथड देखते हैं। अब इसे हमें चेंज करना है दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, दूसरे सिस्टम में, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर हमें इसे चेंज करना है। आइए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 था, ओके। अब यहाँ पर देखिए मास का यूनिट केजी लिखा हुआ है, मास का यूनिट क्या लिखा हुआ है, केजी। लेकिन दूसरे सिस्टम में मास का यूनिट क्या हो गया है, हाफ हो गया है। तो मास की जगह पर क्या लिख देंगे, हाफ लिख देंगे, ओके। अब क्या लिखा हुआ है, मीटर। मीटर क्या है, लेंथ का यूनिट। तो लेंथ का यूनिट न्यू सिस्टम में डबल हो गया है, तो वहां पर क्या लिख देंगे, 2 डिवाइडेड बाय। अब नीचे क्या है, सेकेंड, टाइम का यूनिट। और टाइम का यूनिट भी क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब आप इसको निकाल लीजिए, वैल्यू आ गया। सो ये 2 और ये 2 कैंसल आउट। सो 5 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 4, यही आपका फोर्स का वैल्यू हो गया न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ठीक है, यानी आप लिख देंगे फोर्स इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये हो जाएगा 5/4। आप इसको फर्स्ट मेथड से भी बना सकते हैं। किस मेथड से, वही आपका N1 M1 L1 T1, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए M1 का पावर 1 है, L1 का पावर 1 है, T1 का पावर -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू N2 इंटू M2 L2 T2 का पावर -2। तो यहाँ से भी आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन यही है कि थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। यहाँ पर M1 देखिए क्या है, 1 kg है। यहाँ पर M2 क्या हो जाएगा, तो देखिए मास कह रहा है हाफ हो गया है, तो 1/2 kg हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फर्स्ट सिस्टम में L1 देखिए 1 मीटर लिखा हुआ है। सेकेंड सिस्टम में लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया है, तो वो 2 मीटर हो जाएगा। T1 देखिए क्या है, T1 1 सेकेंड है। और दूसरे सिस्टम में क्या कह रहा है, टाइम डबल हो गया है, तो 2 सेकेंड। तो फिर यहाँ पर N2 का वैल्यू निकालना है, तो आप N2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम आंसर आएगा। N2 का वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो 5/4 आएगा। यहाँ पर N1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर N1 का वैल्यू 5। यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं ना जी, यहाँ से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंड मेथड, ये हो गया सेकेंड मेथड, जो कि हमारा बेसिक मेथड, बेसिक मेथड। इसी तरह हमने आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है। और ये मेथड जो है वो है शॉर्टकट मेथड, शॉर्ट मेथड, फर्स्ट मेथड आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो ये भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। तो हम लोग जनरली शॉर्टकट मेथड ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है। ठीक है, यदि आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं और बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और वहां पर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, तो फिर आपको वहां पर सेकंड मेथड यूज करना होगा, पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताना होगा। ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप सेकंड मेथड का यूज कीजिए। ओके, आइए देखिए, द यूनिट्स ऑफ लेंथ, वेलोसिटी एंड फोर्स आर डबल्ड। मतलब लेंथ, वेलोसिटी और फोर्स, इस तीनों को डबल कर दिया गया है। इस तीनों को क्या किया गया है, डबल कर दिया गया। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट चेंज इन द अदर यूनिट्स। तो दूसरे यूनिट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो। ओके, चलिए अब देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। जो जो यूनिट्स आपको डबल किया, सॉरी, चेंज हुआ है, चाहे डबल हो चाहे हाफ हो, जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो,
जो यूनिट्स चेंज हो रहा है, ठीक है। और फिर दूसरे सिस्टम में यदि किसी का यूनिट हमें निकालना है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि वो यूनिट, जैसे हमें टाइम का यूनिट निकालना है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि टाइम का यूनिट्स हम इस तीनों के टर्म्स में निकालें। मतलब हमारा कोशिश रहेगा कि टाइम को हम एक्सप्रेस करेंगे जो हमारा गिवन यूनिट्स है उसमें, ठीक है। उसी तरह मास के बारे में बोल रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मास को एक्सप्रेस कर सकें इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री यूनिट्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। उसी तरह मोमेंटम को भी एक्सप्रेस करेंगे, एनर्जी को भी एक्सप्रेस करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला पहला हम लोग टाइम का देख लेते हैं। टाइम, दूसरे सिस्टम में टाइम किस तरह चेंज होगा। ओके, तो आइए देखिए टाइम बराबर होता क्या है। टाइम बराबर आप सिंपली क्या बोलेंगे, टाइम बराबर सिंपली आप बोलेंगे लेंथ बाय वेलोसिटी। लेंथ बाय वेलोसिटी, ठीक है। लेंथ बाय वेलोसिटी आप सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए लेंथ, लेंथ क्या हुआ है जी, लेंथ डबल हो गया है। लेंथ क्या हो गया है, डबल हो गया है। 2 × 1 कर देते हैं, या 2 × L लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एल, वेलोसिटी भी क्या हो गया है, वेलोसिटी भी डबल हो गया है। वेलोसिटी भी डबल हो गया, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। तो लेंथ बाय वेलोसिटी पहले भी था और लेंथ बाय वेलोसिटी बाद में भी है, तो क्या टाइम पर कोई इफेक्ट पड़ा है, क्या टाइम पर कोई इफेक्ट पड़ा है, नहीं। टाइम डज नॉट चेंज, यानी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में टाइम में किसी तरह का चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज। हमने क्या किया, हमें हमें टाइम का देखना था, तो हमने टाइम को एक्सप्रेस कर दिया लेंथ और वेलोसिटी के टर्म में, ठीक है। और वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि टाइम में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब मास का देखते हैं, मास का देख लेते हैं। मास को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, ओके। सो मास इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एक्सलरेशन। फोर्स बाय एक्सलरेशन, ये आप पढ़े हैं, ठीक है, ओके। फोर्स बाय एक्सलरेशन को हम क्या लिखते हैं, एक्सलरेशन को हम लोग लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। dt ऊपर चला गया, तो ये dt है टाइम चेंज, ये वेलोसिटी चेंज। तो भले ही चेंज हो लेकिन है तो वो टाइम ही, भले आपका चेंज इन टाइम है लेकिन है तो वो टाइम, डिवाइड बाय dv। dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, बट है तो वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अब आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स डबल हो गया है, ओके। फोर्स डबल हो गया है, टाइम यह जो है वो टाइम में किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ है, तो उसके जगह पर 1 लिख दीजिए। और वेलोसिटी में देखिए डबल चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी डबल हो गया 2v, फोर्स 2f हो गया था, टाइम आपका t ही था। अब देखिए 2 और 2 कैंसल आउट, तो एफ टी बाई भी ही बच रहा है। पहले भी एफ टी बाई भी है और बाद में भी एफ टी बाई भी है, दोनों सेम है, मतलब मास में भी किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ, डज नॉट चेंज। मास में भी किसी तरह का चेंज नहीं हुआ, ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरा, मोमेंटम। आइए मोमेंटम के बारे में देख लेते हैं। मोमेंटम, तो मोमेंटम को आप बोलेंगे सर मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ओके। लेकिन मोमेंटम को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के से आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही होता है जी। तो ये आपका चेंज है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है ये, ठीक है। आप इसे dp भी लिख सकते हैं, dp बाई dt। तो चेंज इन मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम बोलिए चाहे मोमेंटम बोलिए एक ही बात है। तो मोमेंटम को सिंपली हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू टाइम, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dt है तो चेंज इन टाइम के पास तो टाइम का ही यूनिट होगा, ठीक है। अब आइए फोर्स, फोर्स यहाँ पर क्या हो गया, देखिए
फोर्स यहाँ पर डबल हो गया है 2F, और टाइम में किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ है, आपने यहाँ पर निकाल लिया है, टाइम में किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ है, तो वो T ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये 2FT हो गया है, पहले FT था, बाद में 2FT हो गया है। तो मोमेंटम जो हुआ, मोमेंटम क्या हो गया, ये डबल हो चुका है, मोमेंटम आपका डबल हो चुका है इन न्यू सिस्टम। और देखिए ऑप्शन में यही कह रहा है कि मोमेंटम जो होगा वो न्यू सिस्टम में डबल हो जाएगा, ये तो हमारा सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डबल्ड। चलिए एक और यूनिट है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, जूल। वर्क का भी एनर्जी क्या होता है, जूल। वर्क का भी एनर्जी क्या होता है, जूल। तो ठीक है, और वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए, फोर्स, फोर्स क्या हो गया है, फोर्स आपका डबल हो गया है। डी, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक्चुअल में वो लेंथ है, और लेंथ भी क्या हुआ है, डबल हो गया, 2L। तो ये क्या हो गया, 4FL, या 4FD बोल सकते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम में आपका एनर्जी FD था, और दूसरे सिस्टम में 4FD हो गया, तो एनर्जी जो है 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स इन न्यू सिस्टम। बट ऑप्शन में क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज डबल्ड, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चारों ऑप्शन का यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए इस तरह का, तो आप सेकेंड मेथड ही यूज कर लेंगे, सेकेंड मेथड से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ध्यान देंगे आप। चलिए ओके, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, आइए देखिए। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स वेर किलो न्यूटन, यूनिट ऑफ टाइम मिलीसेकेंड, एंड दैट ऑफ पावर किलोवाट, व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। आपको कह रहा है कि बाबू फोर्स का जो यूनिट है वो है 1 किलो न्यूटन, मतलब 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन। ओके, टाइम का जो यूनिट है, टाइम का वो दिया हुआ है 1 मिली सेकेंड। मिली को आप क्या लिखते हैं, 10⁻⁻³ और पावर का जो यूनिट है वो है 1 किलोवाट, यानी 1000 वाट। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि बाबू तुम अब यहाँ पर लेंथ का यूनिट बताओ, लेंथ का यूनिट क्या होगा। ठीक है, फोर्स दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ओके, और हमें पावर भी दिया हुआ है, और फिर आपसे निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, फोर्स को आप कैसे लिखते हैं, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ML T - 2 होता है, ओके, और ये हमें दिया हुआ है 1000 न्यूटन, ये हमें दिया हुआ है 1000 न्यूटन, ओके। फिर आइए देखिए टाइम, तो टाइम को हम सिंपली क्या लिखते हैं, T⁻⁻⁻⁻,
ये हमें दिया हुआ है 10⁻³ सेकेंड। फिर देखिए पावर, तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ml2t-3, ml2t-3, ये हमें दिया हुआ है 1000 वाट। 1000 वाट या 1000 वाट को ही क्या लिखते हैं, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों हमें दिया हुआ है और हमसे लेंथ पूछा जा रहा है, लेंथ L आपसे पूछा जा रहा है। देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ लेंथ, ये पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, यही आपका क्वेश्चन है। तो अब आप यहाँ से सोचेंगे, यहाँ पर आप सोचेंगे, ठीक है, इसी दोनों तीनों का यूज करना है। आप सोचिए, अगर इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन 3। आप सोचेंगे कि सर अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं, यानी यदि हम पावर और फोर्स को डिवाइड कर दें, तो पावर क्या है ml2t-3 डिवाइडेड बाय फोर्स क्या है mlt-2 है। तो पावर कितना है 1000 और फोर्स कितना है 1000। ओके, तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, आप यहाँ से बोलेंगे कि सर ये m तो कैंसल आउट हो जाएगा, m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी, यहाँ L स्क्वायर है, यहाँ नीचे L है तो एक L बचेगा। ओके, t⁻³ ऊपर में है, t⁻² नीचे में है, तो ये हो जाएगा t⁻⁻1। तो LT-1 हमें यहाँ पर मिल गया 1, LT-1 हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब इसका यूनिट भी आप चेक कर सकते हैं, पावर का यूनिट वाट है, जूल पर सेकेंड, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जूल पर सेकेंड, जूल को लिखते हैं न्यूटन, मीटर, सेकेंड नीचे और फिर न्यूटन भी नीचे। तो देखिए न्यूटन न्यूटन कैंसल आउट, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड ही है। और LT-1 को तो आप बोलते हैं कि सर वेलोसिटी है, यानी ये वेलोसिटी है। तो देखिए वेलोसिटी तो हमें मिल गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब हमें लेकिन लेंथ चाहिए, तो आप बोलेंगे सर अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कैसे, वो देखिए LT-1 हमें पता है और टी भी हमें मालूम है, टी भी हमें मालूम है, ठीक है। तो टी का वैल्यू क्या यहाँ पर हम पुट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल पुट कर सकते हैं, देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, L/T लिखेंगे, बराबर क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात। तो यहां से हमें L निकालना है और T हमें मालूम है, T कितना है 10⁻³ सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड। बस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो लेंथ, सो यूनिट ऑफ लेंथ विल बी 10⁻³ सेकेंड इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसल आउट, सो यूनिट ऑफ लेंथ will be equal to 10⁻³ मीटर। यही हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था और हमने देखिए यहाँ पर इसको निकाल लिया है, ठीक है। सो यूनिट ऑफ लेंथ विल बी 10⁻³ सेकेंड, सॉरी -3 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप जनरली इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका कन्वर्शन ऑफ यूनिट का कुछ अच्छा क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवाया है ताकि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए माय डियर, इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।